मेरे साथ हैं जोधपुर की महारानी हेमलता राजे, जिनसे हमने बात की है सत्ती के बारे में और राजस्थान की और परंपराओं के बारे में। आप सत्ती की बात कर रहे हैं? हाँ, 100, 150, 300 साल पहले अगर बात करें, उनको धकेला जाता था सब कम्युनिटी में। पर मुझे मालूम है कितनी राजपूत अपने आप सती हुई है। 1957 में जोधपुर में एक सती हुई है अपने आप, उनको किसी ने धक्का नहीं दिया। आपकी बहुत पर्सनल, आपकी अपनी राय क्या है इसके बारे में? मेरी राय है कि किसी को धक्का नहीं देना चिता पर अगर कोई जाना चाहे तो मैं तो उसको रिस्पेक्ट करूँगी। अगर आपके सामने कुछ हो ऐसा तो आप रोकेंगे कि नहीं? अगर उसको कोई धक्का दे रहा तो मैं रोकूंगी, पर उसको सच चढ़ा जाना चाहिए मैं कभी नहीं रोकूंगी। तो उसकी अपनी मन की इच्छा है। कई औरतें हैं जिन पे ये सच चढ़ता है। यहाँ की कहानी है, आप जाके देखिए। उनको सच चढ़ा था। उनका छोटा बच्चा था 8 साल का, उसको लेके मैंने सुनी बात है, उसको सामने लेके खड़ा करा ताकि उनका सत उतर जाए। उन्होंने कह नहीं, उन्होंने बच्चे पर हाथ रखा, सबको बोला इसका ध्यान रखना, और वो सती हुई है। और आज हम सबों के घर में उनकी तस्वीर है। मैं उनको खुद मानती। और अगर आपकी बेटी ये फैसला करे कि वो राजपूत से नहीं किसी और से शादी करना चाहे, तो उसमें आप क्या करेंगी? मैं चाहूँ वो फैसला कभी नहीं करे ऐसा। चढ़ते दिन की आज बटोरूं, क्योंकि ये परंपरा है, इसको निभाना है। अगर सभी करने लगे जो उनकी मर्जी आए तो फिर हम क्या रहेंगे, हमारा सोसाइटी क्या रहेगी, हमारा देश क्या रहेगा? तिल 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 सब जल जाए, केसरिया। हमारा क्या रहेगा? हमारी पहचान, हमारा चिन्ह क्या रहेगा? हम क्या रहेगा? हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? जोधपुर के बदलते इतिहास को करीब से देखा है राजमाता कृष्णा कुमारी जी ने, जो 17 साल की दुल्हन थी जब यहाँ आई। ढलते साँझ की राख पूरे दूं। राजमाता साहब, आप 17 साल की थी जब यहाँ पे आपकी शादी हुई। उस वक्त कैसा होता था जोधपुर? जोधपुर में उस वक्त बहुत ही फर्क था। पर्दा सिस्टम था, वो तो आप जानते हैं। और लेडीज नेवर वेंट आउट, कभी कहीं बाहर नहीं जाते थे। अपने घर में परिवार वाले जरूर मिलने आ जाते थे, बाहर ओपन में कहीं नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं। तो आप जब आई हैं तो कहाँ लेके गए? आपने कुछ देखा भी नहीं, आप पर्दे में थी? नहीं, वैसे तो हम घूमते फिरते थे, पर डार्क ग्लास की गाड़ी में, और शिकार में भी जाते थे, तो ऐसी जगह में कि जहाँ कोई दूसरे लोग ना हो। दुनिया में परिवर्तन तो आता ही है। जब मैं शादी करके आई उसके पहले क्या था उसमें फर्क है, पहले जो था उसमें फर्क है। तो ये परिवर्तन तो चलता ही है, अभी है टू एडजस्ट।
राजा महाराजा अब नहीं रहे, लेकिन जिस संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा अंग्रेजी सरकार के बावजूद, वो अब भी जिंदा है और इस राज परिवार की नई पीढ़ी के मुताबिक जिंदा रहेगी। जोधपुर की राजकुमारी शिवरंजनी राजे का कहना है कि पुरानी परंपराएं अभी तक मजबूत हैं, खास करके शादी ब्याह के मामले में। शादी की बातें कर रही थी, तो शादी में आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं? आई थिंक मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है, अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ और मैंने सोचा नहीं है, तो आई थिंक दिलचस्पी ये शब्द थोड़ा गलत है, पर अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे इतना रिजिड है कि आपके भाई को सिर्फ राजपूत लड़की के साथ शादी करना, इसको आप ठीक मानती हैं कि गलत? ठीक, गलत भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, पर जैसे मैं बोल रही थी समय के साथ सब चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ये अभी तो ये बदलाव नहीं हो सकता है, पर मे बी थोड़े साल बाद में अगली पीढ़ियों में ये बदलाव आ सकता है, पर अभी के लिए तो ये रहेगा। क्या आपको लगता है कि अगर वो किसी विजाती लड़की के साथ शादी करते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की प्रजा है, उनको बुरा लगेगा? हाँ, वो तो बिल्कुल यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर वो विजाती लड़की यहाँ आए भी, वो भी यहाँ खुश नहीं होगी, बिकॉज उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी यहाँ पर, और नहीं यहाँ रहने का वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जोधपुर में। जब आप ये पुरानी स्टोरी सुनती हैं सती माताओं की और उस किस्म की जो परंपराएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? आज के कॉन्टेक्स्ट में तो सती की आई डोंट थिंक कोई जगह है बिल्कुल, मगर उस ज़माने में अलग सिचुएशन थी, समस्या अलग थी। जब युद्ध के बाद में ये महिलाएं रह जाती थी, तो वो उन टाइम में जो उन्होंने किया था, मैं सोचती हूँ उस काफ़ी ब्रेवरी थी, मगर आई डोंट थिंक आज इस ज़माने में कोई महिला को हम बता सकते हैं कि ये कोई वीरता की बात है, क्योंकि उनको फिर ये महसूस होने लगेगा कि उनके आदमी के मरने के बाद कोई जीने का हक ही नहीं है। तो आज के ज़माने में मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि ये इसकी कोई जगह है। शिवरंजनी, आपको कब महसूस हुआ कि आप राजकुमारी हैं और महल में रहती हैं और लोगों से अलग हैं? जब मेरे फादर पहले ट्रिनिडाड में थे, हाई कमीशन में, तो वो मेरे 3-4 साल वहीं पे थे। तो जब मैं वापस आई तो ट्रेन में जब उतरे, मैंने इतने सारे लोग कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि उनका वेलकम हुआ था ट्रेन स्टेशन पर, और उस टाइम महसूस हुआ ना मैं जीऊती ना मरियो में, बिरहा मारो रोग रे बाबरी बोले लो केसरिया। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनको जिंदा रखना जरूरी है।